इस्तेमाल किया है सर। और आप बोलेंगे सर ये जो आप बताए वो कभी थोड़ी करना पड़ेगा, डायरेक्ट जाके मतलब शॉपकीपर से पूछ लेंगे या फिर मतलब किसी से फ़ोन करके मतलब क्या पूछ लेंगे, लेकिन वो तो उतना इंटरेस्टिंग मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा ना सर। तो ये तो इंटरेस्टिंग मतलब क्या सर आपका है। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में। देखो हर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, फॉर्म होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी मतलब क्या सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो क्या है पता है सर आपका, ए एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका, वेरी नाइस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ज़ीरो। ये क्या है सर आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है सर आपका स्टैंडर्ड मतलब क्या है सर आपका फॉर्म है। ठीक है। अब हमको दो अगर दिखाना हो, पहला वालों को लिखेंगे ए सब वन एक्स, बी सब वन वाई, सी सब वन। एक और दिखाना तो क्या लिखेंगे सर आपका ए सब टू एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका बी सब टू वाई प्लस मतलब क्या है सर आपका सी सब टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम लोग जो एग्जाम्पल लिया था, हम कौन सा इक्वेशन का एग्जाम्पल लिए थे, हम बोला था कि चलो हम 5 पेंसिल लिए हैं, तो उसका कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 5x मान लिया। और हम कितना पेन लिए थे सर आपका, नहीं हाँ पेन में हम 5 लिए, सॉरी 5 पेन लिए थे, उसका कॉस्ट हम मतलब क्या सर आपका 5y मान लिया। और हमको टोटल कॉस्ट पे करना पड़ा था मतलब क्या सर आपका 70 रुपीज़। तो वो बन गया था मेरा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1, है ना। और आप क्या लिए थे, 10 पेन लिए थे, है ना, 10 पेंसिल लिए थे सॉरी। और आप लिए थे मतलब क्या सर आपका 7 पेन। और आपको जो कॉस्ट पे करना पड़ा था वो कॉस्ट मतलब क्या था सर आपका 120 था, है ना। तो ये आपका इक्वेशन मतलब क्या था आपका 2 था, है ना, जो इससे पिछला वाले वीडियो हम करके देखे थे, सॉल्व किए थे। और तो बोलने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता तो ये 70 उधर आ जाता और वो बन जाता आपका -70 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो ये क्या होता सर आपका, ये -120 वहाँ आ जाता इक्वल्स टू मतलब क्या होता 0 होता। अब मेरा सवाल है कि इक्वेशन यहाँ पे ए सब वन क्या है, ए सब वन 5 के बराबर है, क्योंकि ए का मतलब होता है एक्स का एसोसिएट, बी का मतलब होता है क्या सर आपका वाई का एसोसिएट, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना। तो इक्वेशन 1 का में जो एक्स का एसोसिएट है, क्योंकि एक्स तो दोनों में सेम है तभी तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है ना। जैसे मेरा भी एक्स वही निकला था, आपका मतलब क्या सर आपका एक्स वही निकला था ना, मेरा केस में भी एक्स 5 निकला था, आपके केस में मतलब क्या एक्स 5 निकला था। और मेरा केस में भी क्या है सर आपका वाई निकला था मतलब क्या 10, आपके केस में वाई मतलब क्या निकला था, पर 10 निकला था। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तभी होता है जब दोनों इक्वेशन में क्या होता है सर आपका वेरिएबल सेम होता है। अगर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम नहीं होता तब तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता, निकलता ही नहीं। तो 1 क्या चीज़ सिग्निफाई कर रहा है, 1 सिग्निफाई कर रहा है कि ये मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1 में एक्स का पार्टनर है। 1 यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि इक्वेशन 1 में वाई का पार्टनर है। और यहाँ पे 1 सिग्निफाई कर रहा है कि इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म है, यानी ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल मतलब क्या अटैच्ड मतलब क्या सर आपका नहीं है। और 2 सिग्निफाई कर रहा है कि ये इक्वेशन 2 में मतलब क्या सर आपका एक्स का पार्टनर है, क्योंकि वेरिएबल एक्स है। और 2 ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये मतलब क्या सर आपका वेरिएबल वाई का पार्टनर है, क्योंकि वेरिएबल वाई है। और ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये इक्वेशन 2 में क्या सर आपका कांस्टेंट टर्म है। ये बात आया समझ में ना। तो अगर किसी भी इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें ये कौन सा है, तो वो जानने के लिए आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में ए कौन सा है, तो आप बोलेंगे 5, जो कि एक्स के साथ एसोसिएटेड है। बी कौन है, बी भी 5 है बाय कोइंसिडेंट। और सी क्या है सर आपका -10 है, सॉरी उल्टा पुल्टा हम बोल रहे हैं, मेरा दिमाग आज थोड़ा सा आउट है, -70। यहाँ पे ए 10 है क्योंकि वो एक्स के साथ एसोसिएटेड है। बी मतलब क्या सर आपका 7 है क्योंकि वाई के साथ एसोसिएटेड है। और सी मतलब क्या सर आपका -120 क्योंकि वो मतलब क्या सर आपका कांस्टेंट टर्म है। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग मतलब क्या करते सर आपका एंटर करते हैं, स्टैंड फॉर्म तो समझ गए। अब लोग एंटर करते हैं कहाँ सर आपका चैप्टर में। देखो मतलब होता क्या है ना, सबसे पहला बात समझ ली, रूट ऑफ द इक्वेशन होता क्या है। हम लोग सॉल्व किए थे ना सर, हम लोग जब सॉल्व किए थे तो मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन था 5x प्लस मतलब क्या था सर आपका 10y, और दैट वाज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 75। तो मेरा x का आंसर क्या निकला था, 5 निकला था।
और मेरा y का आंसर क्या निकला था सर आपका? 10 निकला था, याद कीजिए, 10 निकला था। 10 निकला था क्या? हम भूल गए सब कुछ। पेन का प्राइस 10 था, तो हम कितना पेन लिए थे? नो, हम इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे, हम 5 पेन लिए थे। हम पेंसिल ही 5 लिए थे और पेन में मतलब क्या 5 लिए थे, तभी तो 75 के बराबर था ना। ये था ना सर, गलती से हम 10 लिख दिया ना। 10 आप 10 पेन लिए थे, तो यहाँ पे 5 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपको 10 लिखा है ना। और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं मेरा 75 तो इसी तरफ होता ना, उस तरफ तो नहीं होता। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे 75 मतलब क्या लिखा। अब अगर ये सब 0 के बराबर आता है तो मेरा x का और y का वैल्यू मतलब क्या सबका ठीक आया था, और ये सब अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू मतलब क्या सबका ठीक मतलब क्या आपका नहीं आया था। आप सिंपली मतलब बात समझें। तब यहाँ पे देख लो 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, 5 इंटू 10 मतलब क्या होता है 50 होता है, और यहाँ पे मतलब क्या आपका -75 इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 0। तो 75 - 75 इस वाकई में 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब मेरा सोल्यूशन जो आया था 5 और 10 वो सोल्यूशन मतलब क्या आया था आपका राइट आया था, है ना। तो x का और y का वो वैल्यू जो मतलब क्या होता है सर आपके इक्वेशन को करता है सेटिस्फाई, x और y का वो वैल्यू कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रूट। तो ये क्या है सर आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है। और यहाँ बता रहा है कि -5/2 जो है इसके लिए रूट है। तो चेक कैसे करेंगे? अगर x की जगह हम -5/2 मतलब क्या करते हैं डालते हैं, और वो मतलब क्या दे 0 मतलब क्या दे आपका दे, तो हम बोल सकते हैं कि वो रूट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -5 +5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो हाँ -5/2 के बारे में कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब क्या सर आपका रूट है। तो जिस तरह लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का रूट होता है उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर आपका रूट होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना। अब यहाँ ये इक्वेशन क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सामान था उसको हम ख़रीदा, उसका प्राइस है x। दूसरा सामान था उसको हम ख़रीदा, उसका प्राइस मतलब क्या है सर आपका y। लेकिन हम मतलब थिंग 1 का भी हम दाम पूछना भूल गए, थिंग 2 का भी दाम पूछना हम भूल गए, लेकिन दोनों का ऐड करके दाम कितना लिया हमको पता है, वो लिया मतलब क्या सर आपका 176। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का बहुत सारा टाइप मतलब यहाँ पे दिखाया है, किसी भी टाइप का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब हो सकता है, लेकिन आपको हम क्या बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर आपका ये वाला है ax + by + c = 0। इस फॉर्म को भूल जाइएगा क्या? नहीं भूलिएगा। तो आप बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? एक संशोधन करना पड़ेगा तब जाके वो मतलब क्या सर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। नहीं है ना, कैसे आएगा? 2x को अपना जगह में लिखा, 3y को अपना जगह में लिखा, और इसको क्या करें अगर -4.37 को इस तरफ मतलब 4.37 को उस तरफ लाएँ तो -4.37 हो गया इक्वल टू 0, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आपको मतलब बताना था उसका a का, b का और c का मतलब क्या है आपका वैल्यू। ठीक है, तो a का मतलब क्या होता है कांस्टेंट एसोसिएटेड विथ a, x इज़ a, कांस्टेंट एसोसिएटेड विथ y इज़ मतलब क्या सर आपका b, एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ मतलब क्या सर आपका c। तो वैल्यू ऑफ a इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 2, वैल्यू ऑफ p इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 3, एंड वैल्यू ऑफ c इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका -4.37। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का? ओके फाइन। अब बताओ क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो। x लिखा, ये √3/y था, उस तरफ आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -√3y हो जाएगा, और -4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो अगर पूछा जाए इसमें a क्या है, a वो है जो x के साथ एसोसिएटेड है, और अगर कुछ नहीं दिखता है तो मतलब क्या 1 है वो। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। b वो है जो कि y के साथ एसोसिएटेड है, तो वो क्या है सर आपका -√3, और c मतलब क्या है सर आपका -4 है। आपको समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है? समझ में आ रहा है ना सर, वेरी गुड। अब आ जाओ, अगर यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 5x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y, क्योंकि x को नेगेटिव नहीं करते हैं, 4 को वहाँ से यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0।
अब हम साइड नहीं चेंज करें, पैन घुमा रहे हैं। पैन घुमाने में और साइड चेंज करने में क्या होता है सर, आपका अलग बात होता है, ठीक है ना। जैसे वेइंग पैन है, उसको पकड़ के घुमा दो तो अलग बात है, और वेइंग पैन का एक पैन से उठा दूसरा पैन में डालो तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, पक्का समझे। तो अगर इसको हम लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आपको दिक्कत आपत्ति होगा। आपत्ति मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा ना। तो वही काम करते हैं, ये हम साइड नहीं चेंज किए हैं, हम पैन को रिवर्स कर दिए। अगर साइड चेंज करते तो क्या करना पड़ता हमको, साइन चेंज करना पड़ता, लेकिन हम साइड चेंज तो किए नहीं, तो हम साइड, आप समझ रहे बात क्या बोले ना, पैन को मतलब क्या तरफ का रिवर्स कर दिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रह गया, तभी हम लोग मतलब क्या निकाल सकते हैं, ABC निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्या, Yes, sir. है ना। तो A का वैल्यू क्या है सर आपका 5, जो कि A x का पार्टनर होता है। B का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -3, जो कि B जो है y का पार्टनर होता है। और C का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म होता है, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या सर आपका -4 है, तो C का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -4। एज सिंपल एज दैट, क्लियर है। अब आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन डिफिकल्टी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ, हम बताते क्या बात हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2x लिखें, नो डिफिकल्टी। -y भी लिख दिए, नो डिफिकल्टी। अब क्या इक्वल टू 0 लिखते हैं, फिर भी डिफिकल्टी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या हो सर आपका नहीं होगा। तो अब मैथ्स के बारे में क्या बताए थे, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन और इक्वेशन वट एवर यू वांट। तो अगर यहाँ पे एक और हम 0 ला दें तो क्या कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू क्या होगा, One. -1, Negative. क्योंकि y अगर होता पॉजिटिव y होता तो +1 होता, नेगेटिव y है तो -1 है ना। तो b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -1, c इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। ये सब नंबर, ये इसमें आपको हो सकता है डिफ़िकल्टी हो, तो नंबर 4 आप देख लीजिए। कहाँ गया नंबर 4 सर, देखिए c इक्वल टू 0 है ना, किस फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म मिलेगा तब जाके काम आया ना। आया बात समझ में ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन 2 वेरिएबल। आप बोलेंगे सर जो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है उसको 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे। हम बोलेंगे कोई चिंता वाला बात नहीं है सर, आपको क्या रूल बताया था, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन, यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन और इक्वेशन वट एवर यू वांट। तो अगर 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन के क्या लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 वेरिएबल, तो इसको मतलब क्या है, ये एक्चुअली में तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लेकिन आपको इसको 2 वेरिएबल फॉर्म में दिखाना है। और 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर आपका ax प्लस मतलब क्या है सर आपका bx प्लस मतलब क्या है सर आपका c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ax दिखाने के लिए रास्ता है, c दिखाने के लिए रास्ता है, by दिखाने के लिए रास्ता नहीं है ना। तो चलो by दिखाने के लिए रास्ता क्या करते हैं सर आपका बना देते हैं, कैसे बनाते हैं बताइए। Zero को Y से हम x लिखा, वेरी नाइस, प्लस क्या लिखेंगे सर आपका 0 y लिखेंगे, और ये -5 जब उस तरफ आएगा तो क्या होगा सर आपका +5, मतलब क्या सर आपको हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1, अब b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0, और अब c इक्वल्स टू क्या है सर आपका +5 है। बस ये करते हुए हमको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं इक्वेशन को हार्म तो नहीं कर दिया, तो नहीं इक्वेशन को हार्म नहीं किया, तो ये मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, y लिखेंगे, माइनस मतलब क्या 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए हमको। X से 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 0x प्लस मतलब क्या है सर आपका y। तो अब a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 0 है, b इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 है, और c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -2 है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या करना है पता तो चल ही गया। सबसे पहला काम तो ये करेंगे 2x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 0y, उसके बाद लिखेंगे -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, और मतलब क्या सर आपका टेस्ट में ये सब आया था c इक्वल्स टू -3, तो आप आराम से कर लिए था ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x वाला वेरिएबल तो है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा 0x प्लस करना पड़ेगा 5y, और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -2। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, है क्या, नहीं है, ओके गुड।
तो चलो वो सारा का सारा काम मतलब क्या सर आपका हो चुका है ना। तो ये मतलब क्या था एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या